नमस्कार दोस्तों। पिछली दो वीडियो में हमने बॉड मास और स्क्वायर कैसे निकालना है इकाई अंक में अगर 5 है तो इसके बारे में हमने पढ़ा है। अगर आप नहीं देखें तो जाके इस चैनल में जाएं और देखें। आज का हमारा जो टॉपिक है तो वो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोकल वैल्यू भी कहते हैं, यानी स्थानीय मान और जातीय मान। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत ही यूज़फुल है। मैथमेटिक्स को हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए छोटी से छोटी चीज़ों को हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू क्या होती है? किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जाती मान, इसको क्या कहते हैं? जाती मान कहते हैं। जाती मान कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? जाती मान कहते हैं। तो क्या है? किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जाती मान उसका अपना मान होता है। मतलब क्या? वह खुद एक मान होती है, वही मान होता है जो उस संख्या के बारे में कहा जाता है, चाहे वह संख्या किसी स्थान पर क्या न हो। चाहे वह संख्या किसी स्थान पर क्यों न हो, उसका फेस वैल्यू खुद वही संख्या होती है। एग्जाम्पल थ्रू आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पास क्या हमने कहा? खुद वही संख्या होती है फेस वैल्यू। तो कैसे? देखिए जैसे यहाँ पास 8 है, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? सेम वही संख्या होगी 8। 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? खुद 7 होगा। 5 की फेस वैल्यू खुद 5 होगी। और 3 की फेस वैल्यू खुद 3 होगी। और 6 की फेस वैल्यू खुद 6 है। यानी जब फेस वैल्यू बोले किसी अंक का तो खुद वही अंक होता है फेस वैल्यू में। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, खुद वही अंक होता है फेस वैल्यू में। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पास बोल देगा 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो हम 2 डायरेक्ट बोल देंगे। 9 की फेस वैल्यू 9 होगी। और 8 की फेस वैल्यू खुद 8 होगी। 3 की फेस वैल्यू खुद 3 होगी। 4 की 4 होगी। और 7 की फेस वैल्यू खुद वही 7 होगा। यहाँ से हम समझ गए कि फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। देखिए यहाँ पास कहीं भी हो तो फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही, से जो खुद वही संख्या के अलावा फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जैसे यहाँ पास 7 है, यहाँ पर उसकी फेस वैल्यू क्या 7 है, वो क्या है? चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। यहाँ पास 4 है तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। 3 की 3 होगी। 2 की 2 होगी। और 9 की 9 होगी। 8 की 8 होगी। मतलब जो क्वेश्चन फेस वैल्यू कहेगा वही हमारा आंसर होगा इसमें। मतलब फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जाती मान उसका अपना स्वयं का मान होता है, चाहे वह संख्या किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे हम आप लोग को यहाँ समझा चुके हैं। अभी यहाँ पर जैसे 6 का 6, 3 का 3, 5 का 5, 7 का 7, 8 का 8। यहाँ ये क्या है? इसका फेस वैल्यू है। इसी प्रकार यहाँ आप देख लीजिए 7 का 7 फेस वैल्यू, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2, 9 का 9, 5 का 5। मतलब फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। चाहे वो किसी स्थान पर हो उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। और अगला अगला आपको हम बता रहे हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जो है तो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, अगर कोई टीचर है, कोई अगर टीचर है तो जहाँ वो पढ़ा रहा है तो वहाँ वो एक टीचर होगा। अगर कहीं वो पढ़ने जा रहा है तो वहाँ वो स्टूडेंट होगा। क्या होगा? स्टूडेंट होगा।
वहाँ वो स्टूडेंट होगा, तो मतलब उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। वहाँ उसको टीचर बोलेंगे जहाँ वो पढ़ा रहा है, और जहाँ वो पढ़ने जा रहा है उसका वहाँ उसे क्या स्टूडेंट बोलेंगे, मतलब वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर जहाँ वो पढ़ा रहा है वहाँ अगर वो टीचर है तो वो एक इंसान है एक, और जहाँ वो पढ़ने जा रहा है वहाँ भी एक आदमी इंसान है। मतलब उसका फेस जो है तो चेंज नहीं हो रहा उसका फेस। और किसी भी नाम का आदमी है, तो अगर मान लीजिए जैसे राहुल नाम का आदमी है, ये राहुल नाम का आदमी है, ये अगर जहाँ टीचिंग जहाँ वो पढ़ाने जा रहा है, जहाँ वो पढ़ाने जा रहा है, तो यहाँ उसे क्या बोलेंगे, राहुल सर बोलेंगे। उसकी क्या वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन क्या उसका नाम क्या राहुल है। यहाँ भी उसको राहुल बोलेंगे, यहाँ भी उसको राहुल बोलेंगे, जहाँ भी जाएगा उसको राहुल बोलेंगे। कब, मतलब उसका फेस वैल्यू क्या, फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ इसको टीचर बोलेंगे, यहाँ इसको स्टूडेंट बोलेंगे। मतलब जहाँ जहाँ जिस स्थान पर जाएगा उसकी वैल्यू क्रमशः चेंज होती जाएगी। तो कैसे इसको हम लोग समझेंगे, स्थानीय मान कैसे निकाल, प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, इकाई अंक का स्थानीय मान। अभी आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझने में आराम से समझिए, क्वेश्चन हम लोग पलक झपकते निकालेंगे कैसे आंसर आएगा उसका। ठीक है, तो बोलेगा इकाई अंक का स्थानीय मान, तो क्या करेंगे, इकाई जब इकाई अंक गुणे 1, जब बोलेगा इकाई अंक में कोई अगर संख्या होगी उसको बोलेगा इसका स्थानीय मान निकालिए, तो हम क्या करेंगे, वो इकाई अंक की संख्या लिखेंगे और गुणे 1 करेंगे। इसी का प्रकार बोलेगा जब कोई संख्या दहाई अंक में रहेगी, बोलेगा दहाई अंक का स्थानीय मान, तो हम क्या करेंगे, दहाई अंक गुणे 10 करेंगे। इसी प्रकार बोलेगा सैकड़े अंक का स्थानीय मान, तो हम लोग क्या करेंगे, सैकड़ा का अंक लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार बोलेगा हजारवें अंक का स्थानीय मान जब निकालने के लिए बोलेगा हमें, तो हम 1000 का अंक लिखेंगे जिस अंक पर होगा, और गुणे 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और फाइनली हम लोग आंसर निकालेंगे। तो आप लोग के समझ में आया होगा क्या होगा, ये स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे से अभी समझ रहे हैं। अब जो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हम लोग 2 टाइप से निकाल सकते हैं। कितने टाइप से, 2 टाइप से। हम क्या है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहला क्या है, होल नंबर से निकालेंगे। जब होल नंबर होगा तब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा, और जब फ्रैक्शनल नंबर रहेगा तब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, होल नंबर यानी क्या है, पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या रहेगी तब स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। तो जैसे हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि फेस वैल्यू जब निकालेंगे क्या, फेस वैल्यू, तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि फेस वैल्यू क्या है, चेंज नहीं होती, खुद वही अंक होता है। जैसे हम यहाँ आपको बोल दें 8 की फेस वैल्यू 8, 7 की खुद 7, और 6 की 6, 5 की 5, 2 की 2, 1 की 1, सॉरी 1 नहीं था, अगर 1 होगा तो वहाँ 1 कर देंगे। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम लोग फेस वैल्यू समझ लिए। अब आते हैं प्लेस वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब क्या हम आते हैं प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो जैसे हम आपको पहले समझा दिए हैं कि अगर बोलेगा कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो एक क्या दिमाग में आना चाहिए, 8 किस स्थान पर है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा कहाँ है, तो ये कहाँ है, 8 इकाई अंक है। तो हमने बोला था इसमें आप देखिए इकाई अंक का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो इकाई अंक गुणे 1 करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई अंक क्या है 8 गुणे 1, क्या हो जाएगा 8, यानी
8 जब बोलेगा कि 8 का स्थानीय मान, तो हम लोग इस प्रकार से निकाल देंगे, बोल देंगे ये 8 हो गया इसका स्थानीय मान। जब बोलेगा 7 का स्थानीय मान, तो जैसे बोलेगा जिसका स्थानीय मान बोलेगा, हम लोग ये देखेंगे वो किस कंडीशन में है। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं, यहाँ ये क्या इकाई दहाई में है, तो हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब दहाई अंक का स्थानीय मान जब हम यहाँ निकालेंगे, एक बार देख लीजिए दहाई अंक का स्थानीय मान, तो क्या दहाई का अंक गुणे 10, तो यहाँ क्या है दहाई का अंक क्या है 7 और गुणे 10 यानी 70। इसी प्रकार हम जब बोलेगा इस 6 का स्थानीय मान, तो पे देखेंगे 6 किस में है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का अंक 6 गुणे 100। ओके, देख लीजिए कैसे सैकड़े की अंक का स्थानीय मान, सैकड़े का अंक गुणे 100, तो हम यहाँ क्या किए सैकड़े अंक गुणे 100 मतलब 600, मतलब 600। बोलेगा 6 का स्थानीय मान इस तरह निकालेंगे, 7 का 70। अब आते हैं इसमें, हमारा इसका हो गया, इसका हो गया समझ लिया, और इसको समझ लिया। अब अगर बोल दे क्वेश्चन में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे देंगे वो किस कंडीशन में है, कौन से पद में है वो, तो इकाई दहाई सैकड़े हजारवें पद में है, तो क्या होगा हजारवां पद यानी 5 गुणे क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1 2 3, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 5 1 2 3 5000 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला स्टेप चलते हैं। अब क्या हम थोड़ा यहाँ पर ब्रश कर साफ करते हैं। अब यहाँ पास बोलेगा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तुम क्या करेंगे 2 का स्थानीय मान, तो देखेंगे 2 किस में है, किस कंडीशन में है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 में है, तो 2 करेंगे, 2 करेंगे गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यहाँ पास आप लोग समझा रहे हैं, यहाँ हम 4 तक समझाए हैं, इसी प्रकार हम आगे भी लिख सकते हैं 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो यहाँ पर जैसे का 1000 का अंक गुणे 1,000, और यहाँ बोलेगा 10,000, तो क्या लिखेंगे 10,000 का अंक गुणे 10,000, 1 लाख का अंक गुणे 1 लाख, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। यहाँ पास क्या है 1000 का अंक, क्या है 10,000 का अंक, क्योंकि ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 2 किस में है 10,000 में है, तो 2 गुणे 10,000 यानी क्या हो जाएगा 2 1 2 3 4, ये क्या होगा 2 का स्थानीय मान। इसको बोले इस प्रकार बोलेगा 3 का स्थानीय मान, तो देखेंगे 3 किस कंडीशन में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 3 यानी लाख का अंक गुणे 1 लाख, यानी क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर 3, ये हमारा क्या 3 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक बार और हम थोड़ा रिपीट कर रहे हैं कि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, खुद वही नंबर होता है, और प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है। और प्लेस प्लेस वैल्यू को हम लोग 2 टाइप से पढ़ेंगे, पहला होल नंबर में होगा तब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगी, और जब फ्रैक्शनल नंबर में होगा तब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग होल नंबर में पढ़ें फेस वैल्यू तो खुद वही संख्या होगी, आप लोग को हम समझा चुके हैं। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू को हम इस टाइप से लिखेंगे। अगर बोलेगा, अगर देखेंगे कि संख्या किसी में इकाई में है, दहाई में है, अगर दहाई में है तो दहाई का अंक गुणे 10, ये ऐसे इसे समझेंगे। इसी प्रकार हम लोग सैकड़ा हजार 10,000 कहीं भी बोलेगा हम लोग क्या प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम ये क्या होल नंबर से हम लोग प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालना सीख गए। अब हम आते हैं सेकंड नंबर फ्रैक्शनल नंबर से
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आते हैं, सीखते हैं क्या फ्रैक्शनल नंबर। सेकंड का फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर में हम यानी दशमलव, हाँ, हम तो सीखे हैं कि अगर कोई संख्या पूर्ण अंक है तो हम लोग उसके फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकाल लेते थे। अब यहाँ पास अगर कोई संख्या दशमलव में है तब उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ पास सीखें। ओके, तो यहाँ पास भी फेस वैल्यू, ये हम लोग निकालेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। क्या क्या निकालेंगे, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पास फेस वैल्यू यानी क्या, जाती मान तो चेंज होगा नहीं, वही खुद संख्या होगी। अब बात आती है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान की आती है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे हम ये समझते हैं। ओके, तो हम देखते हैं, अगर बोलेगा 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, तो यहाँ पास हम वो नहीं देखेंगे कि वो इकाई दहाई सैकड़े कहाँ में है, उसको हम दशमलव दशमलव से देखेंगे कि इकाई में है, दहाई में है कि सैकड़े में। उसको हम यहाँ पे देखेंगे, दशमलव से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे। पहले होल नंबर हम लोग यहाँ पे देते थे, लेकिन नहीं, जब बोलेगा फ्रैक्शनल नंबर, जब रहेगा फ्रैक्शनल नंबर रहेगा, उसका स्थानीय मान निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग दशमलव से देखेंगे कि वह संख्या किस स्थान पर है। तो जैसे बोलेगा कि यहाँ 4 का स्थानीय मान देखिए, तो 4 का स्थानीय मान, बाकी रूल तो वही रहेगा, लेकिन क्या दशमलव से यहाँ स्टार्ट होगा, बाकी सेम रूल रहेगा। तो 4 का स्थानीय मान, अब दशमलव से देखेंगे 4 कहाँ, यहाँ देखिए इकाई दहाई देखेंगे, कहाँ से दशमलव से देखेंगे, तो 4 इकाई में है, तो इकाई का अंक गुणे 1 बराबर 4, यानी क्या है प्लेस वैल्यू, यानी 4 की प्लेस वैल्यू 4 होगी। कहाँ से, हम दशमलव से देखें, कहाँ से देखें, दशमलव से देखें। और यहाँ पास मान लीजिए 2 होता, यहाँ मान लीजिए 2 होता, क्या होता, 2 होता, यहाँ पास मान लीजिए 2 होता, तो जब बोलता है कि 2 की 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो हम देखते हैं कहाँ से, जहाँ दशमलव लगा है, तो पॉइंट यहाँ लगा है, तो यहाँ देखेंगे किस स्थान पर, तो यहाँ पॉइंट है, तो इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, यानी दहाई का अंक गुणे 10। तो यहाँ पास 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाती, 2 हो, क्या हो जाती, 20 हो जाती। ओके, अब यहाँ तो हम देख लिए इस साइड का दशमलव की साइड का, अब इस साइड कैसे हम फेस वैल्यू निकालेंगे, यानी हम लोग इस साइड को देख लिए लेफ्ट साइड का कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। फेस वैल्यू तो कहीं भी किसी भी साइड पर हो, वो तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती, खुद वही संख्या होगी, पर मैटर आता है प्लेस वैल्यू में। तो प्लेस वैल्यू हम लोग सीख रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम लोग सीख लिए कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, दशमलव के इस साइड वाले पक्ष में हमारे वो प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम आइए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब बोलेगा कि 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, यानी 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग यहाँ क्या चेक करेंगे, जब फ्रैक्शनल में देखेंगे दशमलव के किस स्थान पर है, तो यहाँ देखिए दशमलव, अब इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे। ओके, तो ये इकाई में यहाँ पे इसको अब यहाँ से इकाई राही पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट इकाई, यानी दशमलव के जिस साइड को हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से हम इकाई दहाई लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पास ये कहाँ है, ये हो गया दशमलव, दशमलव से ये हो क्या, दशमलव, दशमलव से हम देखेंगे इकाई और दहाई, जिस साइड के हम जाएंगे, तो इस पर जा रहे हैं, तो 3 किस में है, इकाई में है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी इकाई के अंक स्थानीय में हम लोग निकाल देते थे, तो इकाई का अंक गुणे 1 यानी 3, बाकी रूल सेम रहेगा। अगर बोलेगा 5 का स्थानीय मान यानी 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो देखेंगे कि दशमलव से कितनी दूरी पर है, इकाई दहाई सेकंड दूरी पर है, तो मतलब क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 50।
बोलेगा 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे किस स्थान पर है, कहाँ से, दशमलव से, यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से दशमलव से देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी तीसरे स्थान पर है। तो क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 ये होगा। अब बोलेगा अब यहाँ पास बोलेगा हम लोग 4 8 3 5 7 निकाल लिया। अब बोलेगा 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 की प्लेस वैल्यू अब देखेंगे किस स्थान पर है, 1 2 3 सैकड़ा यानी हज़ारवें स्थान पर है। तो 1000 का अंक गुणे 1 2 3 0 यानी क्या हो जाएगा, 800 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लोग देख लिए कि अगर कोई संख्या होल नंबर में है तो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी। तो वहाँ क्या होता था, फेस वैल्यू तो कहीं भी हो, चाहे होल नंबर में हो चाहे फ्रैक्शनल में हो, चेंज होती नहीं थी, खुद ही संख्या होती थी। लेकिन जब अगर प्लेस वैल्यू हम लोग आते थे तो क्या, प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हम लोग देखेंगे जब होल नंबर हो तो कैसे निकालते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, और जब फ्रैक्शनल नंबर हो तब कैसे निकालते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। होल नंबर में तो मान लीजिए सिंपल है, थोड़ा फ्रैक्शनल में ध्यान दीजिएगा कि जब भी वो फ्रैक्शनल नंबर दिया जाएगा उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के लिए बोलेगा तो हम लोग यहाँ से चेक नहीं करेंगे, हम लोग जहाँ पॉइंट होगा वहाँ से चेक करेंगे। तो ये हम लोग, और पॉइंट के इस साइड के लिए बोल रहा था हम इस साइड जाएंगे, और पॉइंट के इस साइड के लिए बोला था हम लोग इस साइड जाएंगे। अभी एक दो एग्जाम्पल और लेकर समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पास बोला 4 का, तो हमने देखा 4 का पॉइंट की इस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो 4 रखा। फिर यहाँ पे देखा कि 4 जो है तो किस स्थान पर, 4 क्या इकाई में है, तो मतलब इकाई का अंक हो गया, तो इकाई का अंक स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पास, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 4। अब फिर सेकंड बोल, या अगर मान लीजिए हम 2 अपने लिख दिए और बोल देता 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम ये दशमलव इस साइड है तो हम लोग क्या लिख दिए, 2 लिखिए, और देखिए कि दशमलव से कितनी दूरी पर है, इकाई दहाई दूरी पर है, यानी 10, यानी क्या हम लिखे थे 20 लिखे थे। अब यहाँ तो हमारा हो गया। अब ये है राइट साइड में बात कर रहे हैं अपन, अब बोलता है 3 का स्थानीय मान। अब यहाँ से, अब ये यहाँ हम लोग दशमलव के इधर उधर जाएंगे, चाहे इधर जाएंगे, दशमलव से हम लोग इधर जाएं चाहे इधर जाएं, हम लोग यहीं से लेफ्ट राइट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पास 3 का बोलेगा, 3 का दशमलव के इकाई अंक में है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 3। इसी प्रकार 5 7 8 एक दो एग्जाम्पल लेकर हम आपको और समझा रहे हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे हम पहले दूसरे एग्जाम्पल में आ गए। अब अगर कहाँ जाएंगे पहले हम, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर में है, तो दशमलव के लेफ्ट राइट जाएंगे और लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट राइट यहीं से हम इकाई दहाई देखेंगे, और यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे जहाँ उसका दशमलव होगा, क्योंकि यह फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पास बोलेगा कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 की, तो क्या होगी 6 की प्लेस वैल्यू, देखें कि दशमलव के किस स्थान पर है, तो दशमलव के इकाई अंक में है, मतलब पहला ही अंक में है, तो इकाई अंक का स्थानीय मान इकाई अंक गुणे 1 होता है, तो बराबर 6। इसी प्रकार बोलेगा 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पास क्या होगा, दहाई में है, तो 5 गुणे 10 यानी दहाई अंक का स्थानीय मान क्या होता था, दहाई का अंक गुणे 10 यानी 50। ये हमारे इस कहाँ का हो गया, कहाँ, ये लेफ्ट का हो गया, लेफ्ट हैंड साइड यानी दशमलव इस पार का। हम दशमलव के राइट साइड जा रहे हैं, किस साइड, राइट साइड जा रहे हैं। तब कैसे निकालेंगे फेस प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो मान लीजिए कहीं भी हो, चेंज नहीं होगी, वो खुद वही संख्या होगी। अब यहाँ पास बोलेगा 3 की प्लेस वैल्यू, यानी 3, अब देखेंगे दशमलव के राइट साइड में हम जब जाएंगे तो देखेंगे कि 3 कहाँ है, तो 3 का इकाई अंक में है, तो क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 3।
इसी प्रकार जब बोलेगा 5 का प्लेस वैल्यू बराबर, तो 5 कहाँ है, दहाई में, इकाई दहाई, तो गुणे चिन्ह करेंगे बराबर 50 हो जाएगा। इसी प्रकार जब बोलेगा 3 का, तो यहाँ देखेंगे दशमलव से कितनी दूरी पर है, तो दशमलव से 1 2 3 अंक यानी सैकड़े पर है, तो ये हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये यानी कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। यानी दशमलव से हम लेफ्ट राइट में जाएंगे और वहीं से इकाई दहाई चेंज होगा हमारा। ये हम लोग यहाँ से दशमलव से हम लोग यहाँ से नहीं चेंज करते, इकाई दहाई गिनते हम लोग, जहाँ दशमलव होगा वहाँ से हम लोग इकाई दहाई देखेंगे, तो उसके बाद सेम रूल रहेगा। आइए तीसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल सेम। अब यहाँ पर देखेंगे इसका, ये अब यहाँ पास जो फेस वैल्यू होगी तो कोई चेंज होगी नहीं, वही नंबर होगा। मेन का है प्लेस वैल्यू। यहाँ पर जब बोलेगा 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 यहाँ से कहाँ देखेंगे, दशमलव से देखेंगे, जहाँ उसका दशमलव यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, तो यह 2 का इकाई अंक में है। बस आप लोग क्या करें, इकाई अंक में क्या होता है, 2 गुणे 1 इक्वल टू 2। बोलेगा 6 का, तो 6 देखेंगे किस कंडीशन में, इकाई दहाई में है, तो 10 से गुणा करेंगे बराबर 60। इसी पर अगर बोलेगा 7 क्या होगा, स्थानीय मान, तो 7 देखेंगे किस कंडीशन में, इकाई दहाई सैकड़े में है, तो 100 यानी 700। अब बोलेगा कि 8 का स्थानीय मान, यानी 8 लिखेंगे और देखेंगे 8 किस कंडीशन में है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में है, तो हमारे 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर 8000 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट के लेफ्ट साइड की बात हो गई। हम पॉइंट के राइट साइड की बात कर रहे हैं, राइट साइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पास क्या करेंगे, अगर बोलेगा 5 का, तो 5 लिखेंगे। अब पॉइंट से देखेंगे किस स्थान पर, तो 5 जो है, तो ये पॉइंट जो है आपको दिख रहा है, जूम कर दूँ चाहे मैं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो ये जो 5 है, तो पॉइंट के इकाई अंक में, तो 5 गुणे 1 इक्वल टू 5। इसी प्रकार 6 का होगा, तो क्या 6 पॉइंट से किस स्थान पर, 6 पॉइंट के दूसरे नंबर यानी दहाई में, तो गुणे 10 करेंगे यानी 60। और 4 का जब बोलेगा, तो 4 कहाँ है, तो इकाई दहाई सैकड़े में है, यानी 100 इक्वल टू 400। तो आप लोग समझ में आया कि हम लोग इकाई अंक, हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकाले हैं। जब होल नंबर में होगा तब कैसे निकाले हैं, और जब फ्रैक्शनल में होगा तब कैसे निकाले हैं। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, हम लोग यहीं पर रोकते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए 3 2 5 है, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ पास बोल देगा 2 की प्लेस वैल्यू और 5 की प्लेस वैल्यू में क्या अंतर है। तो 2 की हम तो क्या देंगे, प्लेस वैल्यू, तो 2 क्या है, दहाई में है, दहाई में तो क्या करेंगे, गुणे 10 से करेंगे, यानी 20 हो जाएगा। क्या हो गई, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। और क्या है, आपने कहा है 5 की प्लेस वैल्यू में अंतर, यानी 5 की प्लेस वैल्यू 5 होगी, यानी ये अंतर दोनों में क्या हो जाएगा, हमारा 15। इसी प्रकार बोलेगा किसी भी अंक का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा, तो उसका स्थानीय मान निकालेंगे, उसका जातीय मान निकालेंगे, लोग घटा देंगे। ठीक है, यही बोल सकता है कि ये अंक है और ये अंक है, इनके स्थानीय और जातीय मान का गुणा क्या होगा, भाग क्या होगा। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे स्थानीय मान को जोड़ने के बोले, घटाने के बोले, चाहे स्थानीय मान और जातीय मान जोड़ने घटाने के बोले, हम लोग निकाल लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम कल हम यूनिट डिजिट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और किसी भी संख्या का किसी प्रकार का यूनिट डिजिट हो हम लोग निकालेंगे। थैंक यू।